क्या आपके घर में भी दरिद्रता प्रवेश कर चुकी है और माँ लक्ष्मी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं? आपके जीवन में धन की समस्या, न जाने कितनी समस्याएं चलती रहती हैं, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। ना ही सुख शांति है, ना ही आप चैन से रह पा रहे हो, ना ही सुख समृद्धि मिल रही है, ना ही ऐशो आराम आपको मिल रहे हैं। क्या ऐसे कारण हो सकते हैं कि माता लक्ष्मी घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं और उनकी जगह आ जाती है दरिद्रता? आज हम समझेंगे दरिद्रता कौन है और माता लक्ष्मी कौन है, इन दोनों में क्या फर्क है, और आप अपने घर में किस तरह से माता लक्ष्मी को सदैव के लिए विराजमान करा सकते हो। आज हम समझते हैं यही जानकारी जो आपके घर से जुड़ी हुई है, और ये जानकारी को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ रहा है। हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। मैं महादेव के भक्त शर्मा जी आपके लिए आज हम, कोई नहीं चाहता कि उसका जीवन दरिद्रता से भरा रहे, वह परेशान रहे, उसके जीवन में हमेशा दुख संकट बना रहे। हर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, इसीलिए करता है कि वह चैन की सांस ले सके, चैन से खा सके, चैन से रह सके और अपने जीवन के कुछ सुख सुविधाओं को पूरा कर सके। जब जीवन में ये सब पूरा ना हो और आपके जीवन में हमेशा कलेश, दुख, संकट और परेशानियां लगी रहती हैं, तो समझ लीजिए आपके पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं, बल्कि कहीं न कहीं आपके जीवन पर दरिद्रता का प्रभाव आ रहा है। और ये दरिद्रता का प्रभाव हमारे कुछ गलतियों के कारण आ जाता है, जो कि गलतियां हमारे घर और हमारे रहन सहन से जुड़ी हुई हैं। हमारे ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते थे कि जल्दी उठो, जल्दी अपना नहाना धोना, खाना पीना करो। ये कहीं न कहीं यही दरिद्रता और माता लक्ष्मी के लिए एक कहीं न कहीं रास्ता होता था। अब उपाय की बात करें, ये आजकल के समय में उपाय बन गया है, क्योंकि हम यह नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। यह नियम हम अपने घर में पालन नहीं अपना रहे हैं। इसी वजह से जो चीज़ें एक रहन सहन, एक लाइफ स्टाइल के रूप में हुआ करती थी, आज के समय में वह उपाय का रूप ले चुकी है। जैसे कि कहीं न कहीं गाय को कुछ देना, भिखारी को कुछ देना, पक्षियों को कुछ देना, ये उपाय नहीं है, ये हमारे कर्म हैं और हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। क्यों? जब भी हम कहीं तीर्थ वगैरह जाते थे, कुछ दान पुण्य करते थे, स्नान करते थे, ये सब काम किया करते थे, क्योंकि हमारे हाथों से न जाने ऐसा कौन सा दान हो जाए जो जीवन भर हमारा कल्याण कर दे। इसीलिए तीर्थ व्यक्ति जाता था, इसीलिए कहीं न कहीं ट्रेवल किया करता था, यात्रा किया करता था। और आजकल के समय में नहीं है। आजकल के समय में कहीं वाटर पार्क चले गए, कहीं हिल स्टेशन चले गए, कहीं यहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए, कहीं पिक्चर देखने चले गए, क्योंकि समय की कमी है। और ये समय की कमी ही हमारे जीवन में कहीं न कहीं और तरह की परेशानियां लेकर आ रही हैं। आप इस बात को हमेशा समझिए कि हम हमारे जीवन में मान लीजिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कोई ऐसी ड्यूटी नहीं करते, ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके कारण हमें रात भर जागना पड़ता हो, और हम फिर भी सुबह लेट उठते हैं। अब ये लेट उठना कहीं न कहीं दरिद्रता बुलाने का एक कारण होता है। दरिद्रता जिसके जीवन में आती है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। किसी भी तरीके से वो हमेशा लूट मार करने की कोशिश करता है, मौका मिले तो। चोरी करना भी कहीं न कहीं दरिद्रता की ही निशानी है। और सबसे बड़ी निशानी होती है दरिद्रता की, घर में साफ सफाई ना होना, घर के द्वार को गंदा होना। माताएं बहनें दहलीज की पूजा करती थी, घर की बाहर चौखट पर वो हल्दी कुमकुम का निशान क्यों लगाया करती थी। और दुकानदार भाई अपने दुकान या कार्यस्थल के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं। सबसे पहले ये समझिए क्या है दरिद्रता
और क्या है दरिद्रता का भोग, और दरिद्रता आपके घर में किस तरह करती है प्रवेश, माता लक्ष्मी कब चली जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नींबू मिर्ची टांगने की। आपने अक्सर दुकान, कार्यस्थल, ऑफिस के बाहर कहीं न कहीं आपको नींबू मिर्ची टंगी हुई दिखाई दे जाती है। ये नींबू मिर्ची है क्या? ये नींबू मिर्ची है दरिद्रता का भोग, क्योंकि दरिद्रता को खट्टी और तीखी चीजें पसंद हैं। दरिद्रता अपना भोग लेकर बाहर के बाहर चली जाती है, और माता लक्ष्मी को पसंद है मीठा। इसीलिए कहा जाता है कि घर में मीठा जरूर प्रसाद के रूप में आप इस्तेमाल करें। जहाँ पर पूजा पाठ, मिठाई वगैरह जो हम हमेशा अपने घर में इस्तेमाल होते रहते हैं, करते रहते हैं, वहाँ पर दरिद्रता नहीं, माता लक्ष्मी आती हैं। जो अपने द्वार को गंदा रखता है उसके घर में हमेशा दरिद्रता आती है। इसलिए अपने द्वार को साफ रखिए, माता लक्ष्मी के लिए वेलकम करने का रास्ता खोज के रखिए। और दरिद्रता के लिए आपके घर में परेशानी है तो नींबू मिर्ची टांगना शुरू कर दीजिए, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या दुकान। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे दरिद्रता क्या है। दरिद्रता का भोग तो आपको समझ आ गया है, पर दरिद्रता माता लक्ष्मी की बहन है, माता लक्ष्मी की एक तरह से छाया है। क्योंकि माता लक्ष्मी सुंदर और सुशील और अपने इस तरह से शोभा जो उनकी है उसके लिए जानी जाती हैं, और जिसे श्री कहा गया है, श्री माता लक्ष्मी जिस पर कृपा कर दें उसका समझो जीवन पार हो जाता है। और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम अक्सर दीपावली को पूजन करते हैं, शुक्रवार के व्रत रखते हैं, छोटे मोटे उपाय करते हैं। ये इसीलिए किए जाते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपके जीवन से दरिद्रता बाहर। दरिद्रता उसके घर में अक्सर पाई जाती है जिसके घर में पूजा पाठ नहीं होता है। पूजा पाठ ना करने वाले लोग कौन हैं? आप समझ गए होंगे, जिन लोगों के गुरु महाराज ने ऐसा बोल दिया है कि ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ नाम जपना है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो ये कर ही नहीं सकते हैं, हमारे लिए ये नियम के खिलाफ है तो ये सनातनी, पर कहीं ना कहीं वो सनातन धर्म की जो एक मूल रूप चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। हवन क्या होता है? हवन में ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं जिसमें ऐसी दिव्य सामग्रियां डलती हैं जो आपके घर को शुद्ध करती हैं। जिनके घर में भी हवन नहीं होता है उनके घर में हमेशा दरिद्रता प्रवेश करती है। नाम ध्यान सब कुछ लेने के बाद भी कई लोग परेशान पाए जाते हैं। इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ना तो उनके घर में इस तरह की शुद्धिकरण होता है, ना ही किसी तरह का पूजा पाठ या और भी शुभ कार्य होते हैं जिसके कारण दरिद्रता उनके घर में प्रवेश कर जाती है। माँ लक्ष्मी को पसंद है मीठा, और दरिद्रता को पसंद है तीखा और साथ ही साथ खट्टा। आप समझिए, माता लक्ष्मी को आपने पूजन करना है, माता लक्ष्मी का कुछ भी आपने आशीर्वाद पाना है तो घर में मीठा प्रसाद के रूप में जरूर इस्तेमाल करें। तभी कहा जाता है खीर अपने घर में जरूर पूर्णिमा के दिन बनाइए, शुक्रवार के दिन बनाइए, और प्रसाद के रूप में आप सब लोग लिया करें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हेतु। इस तरह से आप बनाया करें घर में प्रसाद, और प्रसाद का वितरण भी करें। देखिए किस तरह से आपके घर की दुख दरिद्रता बाहर होगी जब घर में ये सब कुछ होगा। क्योंकि दरिद्रता को ये सब चीजें पसंद ही नहीं है, दरिद्रता वहां टिकती ही नहीं है जहाँ पर पूजा पाठ होता है, जहाँ पर ये शुभ कार्य होते हैं, जहाँ पर ये सब मीठा भोजन ये सब चीजें चलती हैं। तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दरिद्रता को खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं, खुद ही कह रहे हो आ दरिद्रता मेरे घर में आकर बैठ, और माता लक्ष्मी को आप बाहर कर देते हो, फिर रहते हो परेशान। अब दरिद्रता उनके घर में तो अक्सर पाई जाती है जो लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये भी ले लो, वो भी ले लो, उसका भी छीन लो, उसका हक मार लो, उसका हड़प लो, उसका धन हड़प लो। ये व्यक्ति दरिद्र प्रधान व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं उसके जीवन में दरिद्रता का जो असर देती है तो ये सब उसका छीन जाता है। सब लोग, बहुत लोग देखे होंगे, चाहे लूट लूट के उन्होंने घर बना लिया, एक समय ऐसा आया वो शून्य हो गए, वो बर्बाद हो गए, कोई बीमारी में निकल गया, कोई संतान में निकलवा दिया,
कुछ न कुछ परेशानियां उनके सामने लग गई। ये होती है दरिद्रता। जो कि अपनी भूख से ज्यादा खाता हो, फालतू में खाता रहता हो, कुछ न कुछ उसे खाने पीने की लत ही लगी रहती हो, ऐसा व्यक्ति दरिद्र व्यक्ति माना जाता है। जो अपने शरीर को साफ न रखता हो, गंदगी रखता हो, उसे हमेशा दरिद्रवान व्यक्ति माना जाता है। क्यों कहा जाता है आपने कपड़ों को अच्छा रखें, अपने पहनावे को अच्छा रखें? लाल किताब में उपाय कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है कि जब आप शुक्र के प्रभाव बढ़ाओगे तभी तो दरिद्रता दूर होगी। दरिद्रता जीवन में रहेगी तो ना पैसा कमा पाओगे, ना शादी हो पाएगी, ना संतान होगी, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर की खुशी ही खत्म हो जाएगी। अब दरिद्रता को घर से भगाने के लिए हमेशा गंगा जल का छींटा दे घर में, क्योंकि गंगा जल जहाँ पर होता है, गंगा जल जहाँ पर इस्तेमाल होता है, वहाँ पर दरिद्रता नहीं रहती है। दरिद्रता को भगाने का सबसे बढ़िया ये तरीका है। अब जो लोग घर में हवन नहीं करा सकते, जो लोग घर में अपने, मान लीजिए, चाहते हैं कि घर को हम शुद्ध रखें, पर हवन जो स्पेशल मौके होते हैं उस पर जरूर कराएं, तो ऐसे में आप सभी लोगों के लिए मैंने कुछ दिव्य सामग्रियां डाल के हवन का तैयार जो कराया जाता है, मार्केट में मिल जाता है। आप हवन में, आप दुकान पे जो लाते हैं वो पैकेट मिलता है। इन हवन का जो पैकेट आप बाहर से, बाजार से ले सकते हैं। उसमें तमाम तरह की जड़ी बूटियां जो होती हैं, इनका जो धुआं होता है, तो हवन की जो कमी है घर में वो पूरी हो जाएगी, और नौ ग्रह की जो शांति होगी वो भी होगी। जो लोग राहु, शनि, केतु, इनके दुख पीड़ा से गुजर रहे हैं, वो एक बार हवन जरूर कर लें। घर में जिन्होंने पहले दिन से जलाया है हवन, तो कहते हैं घर में इतना खुशनुमा माहौल होगा, इतना शरीर में हल्कापन होगा कि पूछिए मत। एक जादू की तरह ये काम करता है हवन, क्योंकि ये शुद्धिकरण कर देता है पूरा घर का। इंसान का मन डिटॉक्सिफाई कर देता है। जो डिप्रेशन, एंजाइटी, डर से जो जूझ रहे हैं, वो तो जरूर इसे लेकर रोजाना जलाएं। रोजाना करने के बाद पूजा पाठ सुबह की जो करते हैं, उसके बाद घर में गंगा जल का छींटा भी दें। देखिए घर में आपके हमेशा साफ सफाई रहेगी, हमेशा आप हाइजीनिक रहोगे, और सबसे बड़ी बात, माता लक्ष्मी की कृपा खुद ब खुद आ जाएगी। क्योंकि यही तो कार्य है, माता लक्ष्मी को स्वागत के रूप में बुलाते हैं, और गंदगी सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता को बुलाती है। अब दरिद्रता है माता लक्ष्मी की बहन। कारण ये था दरिद्रता कुरूप, इसलिए कहा जाता है इसमें, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, कि दरिद्रता जो है बहुत ही कुरूप, बहुत ही आलसी, बहुत ही कामचोर टाइप की, इस टाइप की स्त्री थी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सुंदरता नहीं थी। और ये खुद ब खुद, एक तो होता है शरीर का सुंदर, एक तो होता है अपने आदतों का सुंदर। ना तो ये आदतों से सुंदर थी, ना तो ये शरीर से सुंदर थी, जिसके कारण इसका विवाह नहीं हो रहा था। अब विवाह करने के लिए विष्णु जी ने एक ऋषि से इसका विवाह करा दिया। अब ऋषि जो कि पूजा पाठ सब किया करते थे, पर दरिद्रता को वहां से भागती है जहाँ पर ये सब कुछ होता है। ऋषि ने भी हाथ जोड़ लिया कि मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा। तो फिर दोबारा विष्णु जी के पास गई। विष्णु जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करिए, आपको मैं स्थान देता हूँ, आपको मैं एक जगह देता हूँ जहाँ पर आप रहोगी। लोगों के घरों के बाहर जो नींबू मिर्ची टंगी रहती है, वो आप ग्रहण करोगी, और आपका स्थान उन लोगों के घर में बन जाएगा जो लोग घर में गंदगी रखते हैं, और आपका मुख्य स्थान रहेगा पीपल के नीचे। पीपल के नीचे आपको स्थान दिया गया, वो दिया गया है रात्रि का समय, रात का समय। यानी कि पूरी रात जो होती है, जिसे हम कहते हैं ना, तभी तो कहते हैं पीपल के नीचे बच जाओ, कुछ ना कुछ चिपक जाएगा, ये हो जाएगा, वो यही होती है दरिद्रता। आप जा रहे हो, कुछ ना कुछ गंदगी है आपके ऊपर, तो दरिद्रता आपके साथ साथ, आपके पीछे पीछे आपके घर में आ जाएगी।
इसीलिए कहा जाता है कि गंदगी मत रखिए, साफ सुथरा रहिए। अब आपने दरिद्रता को घर में बुला लिया तो वह व्यक्ति धीरे 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 बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। फिर वह भागेगा इधर उधर इधर उधर, कहीं पूजा करवाएगा, कहीं कुछ करवाएगा, कहीं कुछ बोलेंगे कुछ लोग, ऊपरी हवाओं का असर, कहीं कुछ हो गया, इस तरह की परेशानियां आती हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे अक्सर कि उधर से निकला परिवार, पता नहीं क्या हो गया, वो पागल हो गया, इस तरह से बड़बड़ाने लगा, अपने ही नुकसान करने लगा, अपना ही कारोबार उसने चपेट लिया। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई बीमारी लेकर आ गया। ये दरिद्रता वहीं पर प्रवेश करती है जहाँ पर गंदगी होती है। तो अब विष्णु जी भी, उनका भी वास पीपल पर है। अब माता लक्ष्मी अपनी बहन को देखने के लिए और विष्णु जी से मिलने के लिए शाम के समय, क्योंकि विष्णु जी शाम के समय पीपल पर पाए जाएंगे और माता लक्ष्मी भी साथ में होंगी, तो माता लक्ष्मी उसी समय आती हैं। खास करके शनिवार का दिन है विष्णु जी के लिए, उस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी पीपल पर मिलेंगे। अब जो व्यक्ति इस दिन शनिवार के दिन सरसों तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाता है, माता लक्ष्मी की कृपा उसे मिलती है और शनि दोष दूर होता है। यानी दरिद्रता, इसके पीछे भी दलिदर लग गया कहते नहीं है, उसका घर ग्रह भारी है, ये बातें बोली जाती हैं। तो इसी तरह से ये एक वो है कि वहाँ से निकलेंगे तो मुझ पे भी कृपा कर देंगे, मैं भी वहाँ दीपक जला रहा हूँ, मैं भी वहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। ये एक समय होता है सूर्यास्त की 45 मिनट तक का एक समय है, जो सूर्यास्त हो गया 45 मिनट के अंदर अंदर, मान लीजिए 7 बजे सूर्यास्त हुआ तो 7:45 तक आपको ये दीपक लगा लेना है शनिवार के दिन। अब मौसम के हिसाब से, दिन के हिसाब से, स्थान के हिसाब से सूर्यास्त का समय आप अपने गूगल पर देख सकते हैं, आगे पीछे होता है। चाहे दीपक आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, जरूर करें। और दूसरा काम जो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं वो करना शुरू कर दें। अपने शरीर को सुगंधित रखें, अपने कपड़ों को अच्छा रखें। फटे पुराने उधले, कहीं से धागे निकले हों, कहीं से प्रेस खराब है, इस तरह के कपड़े ना पहनें। जितने लाइट कपड़े पहनोगे उतना ही आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एक खुशनुमा व्यक्ति, एक फ्रेंडली, एक कहते हैं ना, इस तरह का व्यक्ति आप बनना चाहते हो कि वो व्यक्ति जो लड़ता झगड़ता हो, आपकी चॉइस है, आप देखिए क्या करना है। इसीलिए लाइट कपड़े पहनिए, देखिए फर्क खुद ब खुद आ जाएगा। आपके दोस्त अपने आप बनेंगे, नहीं चाहोगे तब भी बनेंगे। और काले पहनोगे तो आपके साथ उल्टे सीधे ही लोग जुड़ेंगे। अब आपको दूसरा काम करना है, घर की नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम उत्तर पश्चिम का कोना या उत्तर पश्चिम का एरिया। अब यहाँ पर एक आप गाय के गोबर का उपला जरूर रखो। गाय के गोबर का उपला हमेशा घर में यूज होता है, पूजा पाठ होती है, हवन होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। वहाँ से थोड़ा लो और अपने काम में लो। देसी घी रख के, गूगल कपूर वगैरह रख के, जटामासी वगैरह रख के, महीने में एक बार धूनी दे दोगे ना घर में, तब भी बहुत है। तो इस तरह से गाय का उपला यहाँ जरूर रहना चाहिए। और अपने घर में आपको कामधेनु रख लेनी है। कामधेनु किसे कहते हैं, ये देखिए, ये एक गाय है और ये काले रंग की गाय है। इसके साथ में है उसका छोटा बछड़ा। ये पीतल की गाय है जिसे सजाया जाता है स्टोन वगैरह लगाकर। तो आप एक गाय को रखें, शोभा भी बढ़ाएगी ये, और आपके घर में एक, जिसे कहते हैं पॉजिटिव ऊर्जा, आपके घर में आती रहेगी। सॉलिड गाय है और उसके साथ में एक बछड़ा भी होता है। ये आपको घर में रखनी है। और ये आपको यही क्यों रखनी है, बात समझिए। अक्सर आपने देखे होंगे लोग
पॉलीरेजिन या किसी भी तरह के मटेरियल की बनी हुई गाय लाकर घर में रख देते हैं, वो मत रखिए। वो शुद्ध धातु नहीं है, ना ही शुद्ध चीज़ है। इस तरह की चीज़ें ना ही पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है और घर में दोष अलग से पैदा करती है। ये दूसरा घर है बृहस्पति का और दूसरे घर में है शुक्र का भी असर माना जाता है। पीतल धातु है बृहस्पति और शुक्र है गाय, और साथ में केतु गुरु का चेला यानी केतु बछड़ा। अब सोचिए, यहाँ 3 ग्रह आपके शुभ हो गए और चौथा ग्रह आपका कौन सा है? रंग देखकर आप समझ जाएंगे, काला रंग। ये गाय काली ली गई है। शनि और शुक्र का मेल होते ही केतु उच्च हो जाता है। अब इस तरह से आपको कलर्ड गाय रखनी है, नहीं तो पीतल की गाय लो, उस पर कलर कर दो, खुद ही सजा दो। उसे सजाइए, कोई फायदा नहीं रहेगी, नुकसान करेगी। इस तरह से आप अपने घर में गाय रखेंगे तो देखिए आपके घर की दरिद्रता ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। कुछ बड़े काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गाय रखिए अपने घर में और अपने अंदर थोड़ा सा ना एक नियम बनाइए अपने घर को साफ सुथरा रखने की। एक दिन जरूर रखिए सप्ताह में या महीने में घर की सफाई करने का। पुरानी चीज़ों को निकाल दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, कबाड़ी को बेच दीजिए, लेकिन घर में इकट्ठा मत होने दीजिए। इस तरह करना बहुत ज़रूरी है। करते रहोगे तो दरिद्रता अपने आप बाहर रहेगी। आप घर में देखिएगा धीरे 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 जब आप रोटेशन बनाओगे ना किसी चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली रोटेशन बन जाएगा। वरना तालाब है और एक है बहता हुआ झरना या पानी। बहता हुआ झरना या पानी है, यानी कि एक बार पानी वो है, रुकता नहीं है। तालाब में रुका रहता है, सड़ जाता है। इसी तरीके से आप घर को तालाब मत बनाओ, झरना बनाओ। घर में तालाब तब बनेगा जब आपकी चीज़ें पड़ी रहेंगी, किसी को इस्तेमाल नहीं करने दोगे, सड़ रही हैं, तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कराएंगी, दरिद्रता को बिठाएंगी और आप रहोगे परेशान। चलिए दोस्तों, इन जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए, साफ सफाई रखिए। ये तो हमारे भारत सरकार का भी कहना है, साफ सफाई रखिए। कोरोना आया था तो भी कहा गया साफ सफाई बनिए। आपके टीचर भी कहते हैं साफ सफाई बनिए, हमारे डॉक्टर भी कहते हैं साफ सफाई बनाइए। तो आप साफ सफाई रखिए, अपने नियम को अच्छा रखिए। देखिए हर तरह से खुशहाली आपके जीवन में आएगी। आपकी इच्छाओं के अब हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। कैसी लग रही वीडियो? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। हर हर महादेव।